हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय हसन में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जो 8वीं क्लास की है, विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36, जो कि 24 फरवरी की आई है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापक का नाम लिखेंगे। बल तथा दाब। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अगर एक ही दिशा में बल लगाए जाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है वह बताना जरूरी है। जिस दिशा में अगर एक ही दिशा में बल लग रहे हैं तो सारे बल जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए जिस दिशा में बल लग रहा है उसे बताना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। अगर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति क्या हो सकती है, बदल सकती है, ठीक है। यदि बल गति की दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। यदि बल उसी दिशा में है जिस दिशा में वस्तु जा रही है तो उसकी गति बढ़ जाएगी वस्तु की। यदि बल गति की विपरीत दिशा में है, ठीक है, दिशा के विपरीत है, तो वस्तु की गति में कमी आती है। वस्तु की गति में क्या आती है बेटा, कमी आती है। अगर विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में वस्तु चल रही है, जिस दिशा में भी वस्तु चल रही है, अगर उसकी विपरीत दिशा में आप बल लगाएंगे तो वस्तु की गति में कमी आ जाएगी। उदाहरण के लिए, एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है, ठीक है बेटा। अगर गोलकीपर गेंद की तरफ कूदता है जो कि गोल होने से बचाने के लिए, तो या तो गेंद को रोक सकता है या उसकी गति को बदल सकता है, दिशा को बदल सकता है, और गोल होने से बच सकता है। दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए, आपको दिख रहा है बेटा बच्चा, इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है। अगर हम बल को वस्तु की गति की दिशा में लगाते हैं तो वस्तु की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी बेटा। आगे देखिए, कहता है किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। कहता है वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाए या उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए, हम दोनों को क्या कहते हैं बेटा, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। या तो उसकी गति बदल जाए या उसकी दिशा बदल जाए, ठीक। कुछ परिस्थितियों में ऐसी भी होती है जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती, गति करने के लिए वस्तु स्वतंत्र नहीं होती। उदाहरण के लिए, आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना, इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है, ठीक है बेटा। वस्तु के आकार में क्या हो जाता है बेटा, इससे परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। अब कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा पहला प्रश्न, दो स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। देखो बेटा, हमने पढ़ा था अवस्था में परिवर्तन किसे कहा जाता है, वस्तु की दिशा में या गति में परिवर्तन हो जाएगा तो हम क्या देंगे, अवस्था में परिवर्तन। तो देखिए इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे हम, ये बेटा, गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा में को बदल सकता है और गोल होने से बच जाता है। पहला उदाहरण तो ये हो गया बेटा। दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक लिख दीजिए आप, यहाँ तक भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही उदाहरण है जिससे अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा कहता है निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें कि आकार में परिवर्तन हुआ है, गति में परिवर्तन हुआ है या दिशा में परिवर्तन हुआ है। तो देखिए आंसर आपका ए का, ए आपका कहता है नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। बेटा नींबू का अगर टुकड़ा निचोड़ते हैं तो क्या होता है, उससे आकार में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन। क्या है बेटा, आकार में परिवर्तन, ठीक। दूसरा देखिए बी बेटा, बी क्या कहता है, लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे को के गर्म टुकड़े को पीटना। जब हथौड़े से पीटते हैं बेटा तो आकार क्या होता है, उसका बदल जाता है। तो ये भी क्या है बेटा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी पार्ट इसका, सी पार्ट में क्या होगा बेटा,
कहता है एक कार का ब्रेक लगाने पर कार का रुक जाना, ये क्या है आपका गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन बेटा। ठीक है, अब डी देखिए बेटा, डी क्या है, कहता है आपका एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। बल्लेबाज जब गेंद को मारता है तो उसकी हो जाता है दिशा में परिवर्तन। किसमें बेटा, दिशा में परिवर्तन। क्या बेटा, दिशा में परिवर्तन। हो गया बेटा यहाँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कहता है अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता है। गति की दिशा या अवस्था बदल देता है तो ऐसा क्या है बेटा, हम जानते हैं दिशा बदलना या गति में परिवर्तन, वो दोनों के दोनों या दोनों हो तो क्या कहलाता है आपका, अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो आप इसमें आप जो है बेटा तीसरे क्वेश्चन के आंसर में ये दोनों जो है लिख देंगे, सी और डी जो है ये हमारा होता रहता है हमारे आम जीवन में। ये आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। कार को ब्रेक लगाने पर रुक जाना, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, आपके ऐसे उदाहरण हैं जिससे बल लगाने पर गति की दिशा और अवस्था बदल जाती है। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो, तो वस्तु की गति में कमी आ जाएगी। विपरीत दिशा में लगाते हैं तो वस्तु की गति में क्या होती है बेटा, कमी आ जाएगी। तो लिख देंगे वस्तु की गति में कमी आ जाएगी। ठीक है बेटा, वस्तु की गति में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।